हेलो गाइस, माय न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पार्टी का एक प्रचार दिखाने के लिए जा रहे हैं। पीस पार्टी डॉक्टर अयूब साहब का। दलितों के नाम पर भी सरकार आई। हमने सोचा हो सकता है 32% को हिस्सेदारी मिल जाए। दलित जो 2500 साल से गुलाम बने हुए हैं वो आगे बढ़ जाएं। मगर साथियों, एक विशेष समाज के अलावा किसी और दलित को हिस्सेदारी नहीं मिली। अगर कोई हिंदुत्व के नाम पर आया है, मुझे तसल्ली होती कि जो हिंदुत्व के नाम पर आए हैं सारे हिंदुओं का विकास किया होता, मुझे कोई एतराज नहीं होता। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब को मैं आवाज़ देना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, किसी भी राह से तुम आ सको तो आ जाना। इस अलायंस के लिए कहता हूं, किसी भी राह से तुम आ सको तो आ जाना। ये शहर मेरा है, सारी दिशाएं मेरी हैं और तुम्हें कभी न जमाने में रंज पहुंचेगा। तुम्हारे साथ डॉक्टर अयूब जिंदाबाद। पीस पार्टी डॉक्टर अयूब जिंदाबाद जिंदाबाद। असल पीस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आजमगढ़ के इस जलसे में, सभा में मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के और पीस पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, अपनी माँ बहनों का, बुजुर्गों का मैं खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने मेहनत से इस जलसे को कामयाब बनाया। ख़ास तौर पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई आमिर अरशादी साहब का, जिन्होंने हम सभी को आपके बीच आने का मौका दिया। नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष भाई शमीम साहब का, जो हम लोग के साथ मिलकर के इस मुहिम को तेज बना रहे हैं। साथियों, इसमें पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक खास महत्व और स्थान है, जो हम सभी के मकसद को, मिशन को आवाम तक पहुंचाते हैं। मैं आखिर में उनकी भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग पहुंचाते हैं। बहुत ज़माने से ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज में ये सवाल होता था कि बहुत सारे मुस्लिम क़यादतें हैं, लीडरशिप है, वो आखिर में एक साथ मिल के क्यों नहीं काम करते। अगर वो नहीं मिल सकते तो फिर आवाम कैसे इकट्ठा हो। इसी की कोशिश में आमिर अरशादी साहब के नेतृत्व में हम सभी ने आपके मकसद को पूरा किया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई और बने हुए करीब 2 माह हो गए। उसी दिन से हम सभी की कोशिश है कि जितनी भी मुस्लिम क़यादतें हैं, जो भी क़यादतें पिछड़े और दलित समाज की हैं, जो विशेष तौर पर उपेक्षित लोगों को हिस्सा देना चाहती है, दलित पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ तासुब नहीं करती, मुसलमानों को भी इस मुल्क का शहरी मानती हैं और उन्हें भी हिस्सा देने की बात करती हैं, उन सभी को मिला करके एक मजबूत
गठबंधन बनाया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि करीब 72 साल आजादी के हो गए। कांग्रेस को भी देखा, जनता दल को भी देखा, भाजपा को भी देखा, सपा को भी देखा, बसपा को देखा, सबको देख लिया, मगर किसी ने इस देश के सारे नागरिकों को, विशेष तौर पर जो सत्ता से बाहर है, जिन्हें हम उपेक्षित कहते हैं, मार्जिनलाइज कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं, चाहे वो मजहब के बुनियाद पर छोटे हो या जात बिरादरी के बुनियाद पर छोटे हो, उनकी हिस्सेदारी और उनके विकास के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अगर कोई हिंदुत्व के नाम पर आया है, मुझे तसल्ली होती कि जो हिंदुत्व के नाम पर आए हैं सारे हिंदुओं का विकास किया होता, मुझे कोई एतराज नहीं होता। मगर पिछड़ों दलितों को उनकी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो इंसान भी नहीं समझते, उन्हें तो सेवक समझते हैं, खिदमत करने वाला गुलाम समझते हैं। मगर हिंदुत्व का नारा सिर्फ वोट लेने के लिए। साथियों, इसी तरीके से पिछड़े की सरकार आई, हमने सोचा कि ठीक है 54% विकसित हो जाए, हम बाद में हो लेंगे। मगर 54% क्या, अपने बिरादरी को ही चपरासी से लेके एसडीएम तक 50% से दिया और 54% हमारे भाइयों को 4% भी नहीं मिला और 25% मुसलमान को 1% भी नहीं मिला। तो ये धोखा सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, सिर्फ महिलाओं और दलित पिछड़ों के साथ नहीं है, ये पूरे इंसानियत के साथ धोखा दे रहे हैं राजनीति में आकर के। और यही वजह है पीस पार्टी बनाने की, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने की, यही एक वजह है। अब आपको ये फैसला करना है कि दलितों के नाम पर भी सरकार आई। हमने सोचा हो सकता है 32% को हिस्सेदारी मिल जाए। दलित जो 2500 साल से गुलाम बने हुए हैं वो आगे बढ़ जाएं। मगर साथियों, एक विशेष समाज के अलावा किसी और दलित को हिस्सेदारी नहीं मिली। ये जुल्म है, नाइंसाफी है, ये अत्याचार है, ये राष्ट्रद्रोह है, ये समाज के साथ नाइंसाफी है। और इसी के खिलाफ आज 14 सालों से पीस पार्टी संघर्ष कर रही है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल संघर्ष कर रही है। और यही संघर्ष को और मजबूती देने के लिए हम सभी ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। अब ये आपको फैसला करना है। हर आलिम कहते हैं कि जो हुकूमत हिस्सेदारी न दे, जो मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर लोगों के साथ तासुब करे, भेदभाव करे, वो जालिम है और जालिम को अल्लाह भी पसंद नहीं करता। अब ये आपको फैसला करना है। हिसाब और जुल्म और उसका अंजाम सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं है, बल्कि आखिरत में भी इसका हिसाब देना होगा इंशाअल्लाह। आपको यह फैसला करना है कि आप उन लोगों के साथ हैं जो समाज में सबको इंसाफ देना चाहता है, जो मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर भेदभाव नहीं करता, जो हर इंसान को इंसान समझता है, उसको आप साथ देते हैं, उसकी हिमायत करते हैं कि जालिमों को करते हैं थोड़ी सी लालच में। मरो लालच न तो आपके काम आने वाली है और न आपके आने वाली नस्लों के काम आने वाली है, वो सिर्फ बर्बादी देने वाली है। साथियों, आप सभी आप देखते हैं कि जुल्म और तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। इसका हल तालीम नहीं है, इसका हल रोजगार नहीं है, इसका हल किसी को हिमायत करना नहीं है, इसका हल दौलत नहीं है। एक ही हल है और वो है सियासत। जब तक आप सियासी नहीं बनेंगे, सियासी हिस्सेदारी नहीं लेंगे, जब तक आप हुकूमत में नहीं आएंगे, ये ना इंसाफ होगा
न कौमों की मुस्तकबिल बदलेगी। जब से ये दुनिया पैदा हुई है, हिस्सेदारी और इंसाफ वही देता है जो हुकूमत में रहता है। और आप बिना हुकूमत किए चाहते हैं दूसरे आपके साथ इंसाफ दे दे, आपको इंसाफ करे दूसरा जो आपको दुश्मन मानता है। साथियों, आज फैसले का वक्त है। आप लालच में, अफवाहों में, बरगलाने में, हारने जिताने में आप तो भाजपा जैसी पार्टियों को आज़ादी के बाद से हराते आ रहे हैं। क्या भाजपा हार गई? क्या हम जीतेंगे नहीं तो भाजपा नहीं हारेगी? क्या आपको ये नहीं समझ में आता कि अगर आप भी जीतोगे तो भाजपा हारेगी? आप दूसरों पर क्यों भरोसा करते हो? भरोसा अपनों पे हो सकता है, गैरों पे नहीं हो सकता। आप सभी ने मौका दिया, गौर से घर जाकर के, जोश से काम नहीं चलेगा। गौर से सोचिए, समझिए कि 72 साल से भाजपा को हराने के नाम पर आपने सबकी हिमायत की। क्या भाजपा हारी और आपकी हालात में कुछ तब्दीली आई? बिल्कुल नहीं आ सकती। कुछ अपने पर भरोसा करिए। पार्टी बनाने का मकसद डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब का, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह का फैसला था, वरना इस मर्द मुजाहिद को कोई जरूरत नहीं थी। अपनी सर्जरी की दुनिया में बेताज बादशाह बनकर गरीबों की मदद किया करते थे, जुमे के फ्री ऑपरेशन किया करते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश तो भारत की जितनी निकम्मी सरकारें हैं, ये गरीब, मजदूर और मजलूम और खासकर मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए कुछ तैयारी या कुछ देने का काम नहीं कर रही। सियासत की दुनिया में कदम रखने से पहले डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने यह हद कर लिया कि आज की तारीख 10 फरवरी 2008 को जब पीस पार्टी का गठन किया तो ऐलान करते हुए लखनऊ की सरजमीन पर अखबार के नुमाइंदों से कहा कि पीस पार्टी हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए नहीं, गीता और कुरान को लड़ाने के लिए नहीं, मंदिर और मस्जिद को लड़ाने के लिए नहीं, पीस पार्टी बनेगी तो खासकर इस मुल्क में मजलूम, गरीब और मुसलमानों की हिफाजत के लिए बनेगी, अपने हक और हुकूक के लिए बनेगी। अजीजाने गरामी, डॉक्टर अयूब पहले दिन निकलकर सर पे कफन बांध के कहा था कि याद रखना जनाबे मोदी, याद रखना मुलायम सिंह, मायावती, सोनिया, डॉक्टर मोहम्मद अयूब किसी के मजहबी पेशवा को बुरा भला कहने नहीं आया। हम भगवान राम को बुरा भला नहीं कहते, हम भगवान मां सीता को बुरा भला कहने नहीं आए, हम गांधी जी को देशद्रोही नहीं कहने आए, हम मां गंगा को डाइन कहने नहीं आए हैं, हम मां सीता को गाली देने नहीं आए हैं। लेकिन याद रखना शिवसेना, बजरंग दल, मोदी के लोगों, अगर हम किसी के धर्म के देवता, देवी देवताओं को बुरा कहना नहीं चाहते तो हम अपने नबी के बारे में बुरा सुनना भी नहीं चाहते, हम उलमाए किराम के बारे में बुरा सुनना नहीं चाहते। ऐलान करते हुए घर से निकला और कहा, ऐलान करते हुए कि याद रखना हम हिंदुस्तानियों में कुछ हजरत अली की औलादे भी हैं, कुछ फारूक आजम के चाहने वाले भी हैं, जो हिंदुस्तान की सड़क और गाली और नली और किसी नेता का, मायावती, मुलायम का सिजरा देख के नहीं, हम अपने नबी का गुंबदे खजरा देख के बोलते हैं, किसी का सिजरा देखकर नहीं। वो डॉक्टर अयूब आपके सामने है, ये वही डॉक्टर अयूब है। ये अल्लाह की अपनी मर्जी, अल्लाह जिससे काम ले ले। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह को जब दलित के लोगों के बीच में नेता पैदा करना हुआ तो अल्लाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा कर दिया। इसी धरती पर जब इसी जमीन पर हिंदुत्व के नाम पर आंदोलन चलाना हुआ तो ईश्वर ने, अल्लाह ने डॉक्टर हेडगेवार पैदा कर दिया। इसी धरती के ऊपर जब मुलायम सिंह को ताकत पैदा करनी हुई तो अल्लाह ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पैदा कर दिया। इसी धरती के ऊपर जब मिसाइल बनाना हुआ तो अल्लाह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा कर दिया था। 8 एमपी रहे जब ये कानून पास हुआ, और जब कानून पास होना था तो सपा के 8 एमपी, बसपा के 8 एमपी ये वॉकआउट कर गए, वोट देने से अलग हो गए।
जब इतनी तादाद कम हो गई तो भाजपा की मेजॉरिटी हो गई और कानून पास हो गया। और लोकसभा राज्यसभा में दोनों कानून पास होना, तभी राष्ट्रपति दस्तखत करेगा और ये कानून बनेगा। और अजीब इत्तेफाक है, आप मुसलमान विधायक जिताते हो, आप अपने जात बिरादरी को जिताते हो। उस 4 अजीब इत्तेफाक है कि 8 MP सपा में भी और 8 MP बसपा में भी 4 मुसलमान रहे और वो मुसलमान भी वॉकआउट किए। अगर ये 4 मुसलमान 8 MP भी उस बिल के खिलाफ वोट देते तो ये बिल पास नहीं होता, ये कानून नहीं बन पाता। तो वही मुसलमानों ने, उनको भी विदेशी घोषित किया जाएगा जिन्होंने ये बिल पास कराया है। ये बिल ठंडे बत्ते में आज है, जानते तो ठंडे बत्ते में है, किसी को इल्म है ये? में आग लगा दी। मेरे दोस्तों, कौन सी खता है हमारी, कौन सा कसूर है? हमने तो मुलायम सिंह जिंदाबाद किया और उसकी सरकार में हमारे साथ ये सलूक हुआ। मुलायम ने वादा किया था कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो उत्तर प्रदेश में 5000 जो मुसलमान बेकसूर आतंकवाद के इल्जाम में बंद है उनको रिहा करूंगा। वो 5000 को छोड़ो, 1 साल की सरकार में 5000 और मजीद मुसलमानों को जेल के सलाखों के पीछे कर दिया गया, मगर उन्हें रिहा नहीं किया गया। और कुछ हमारे लोग, आसिफ भाई जैसे लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मुलायम हमारे साइड है। नहीं, मुलायम कभी तुम्हारा साथी नहीं रहा। जब जब सरकार में आया है तब तब उसने तुमसे गद्दारी की है। जब जब इलेक्शन आता है तो आपके लिए बड़े बड़े बोल बोलता है और जब आप वोट देके सत्ता में पहुंचाते हो तो उसको आपकी टोपियां अच्छी नहीं लगती, साक्षी महाराज दिखाई देता है। पहली बार सरकार बनी तो यही कहा था ना कि मुसलमानों घबराना नहीं, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर परिंदा पर नहीं मारेगा। लेकिन जब सत्ता में आया तो बाबरी मस्जिद की तो एक ईंट भी नहीं बची, लेकिन इनाम दिया उसको जिसने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर सबसे पहला पर मारा। उस परिंदे का नाम था साक्षी महाराज, जो बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चीख के कह रहा था कि गवाह रहना, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर सबसे पहला हथौड़ा मैंने मारा। उस साक्षी महाराज को मुलायम सिंह यादव ने राज्यसभा का टिकट देके MP बना दिया, मगर नहीं सोचा कि भारत के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के दिलों पर क्या गुजरेगी। फिर दोबारा सत्ता में आया तो कल्याण सिंह, जो बाबरी मस्जिद का कातिल है, जिसे बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था, कहीं ठिकाना नहीं था, तो मुलायम सिंह यादव ने आगरा के स्टेज पर कल्याण सिंह को बुलाया और मुसलमानों से कहता, मुसलमानों सुनो, कल्याण सिंह मेरे बचपन का दोस्त है। मेरे दोस्तों, सिर्फ दोस्त नहीं कहा, कल्याण सिंह को MP बनाया अपने सपोर्ट से और कल्याण के बेटे राजवीर को अपनी सरकार में मंत्री बनाने का काम किया। और मुसलमान कहता है मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। और इस बार जब वो फिर सत्ता में आए तो सत्ता में आने से पहले ये खूबसूरत मुसलमान दिखाई दे रहा था, लेकिन 1 हफ्ते पहले का अखबार उठाओ, अब उन्हें ये मुसलमान खूबसूरत नहीं लगता, अब उनको अडवाणी जी खूबसूरत लग रहे हैं। कह रहे अडवाणी से अच्छा कोई नेता नहीं है। सुनो, ये आपका हमदर्द है या किसका हमदर्द है, ये किसका साथी है? मेरे दोस्तों, कहां तक सुनोगे? अगर मैं एक एक लफ्ज सुनाऊं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, मगर ये जुल्म सितम की बात खत्म नहीं हो पाएगी। हिंदुस्तान के अंदर इन बेईमानों ने हमें लूटने का काम किया, हमें धोखा दिया, सबसे ज्यादा कांग्रेस और उसके बाद ये छोटी छोटी पार्टियां। भाजपा का शासन ही कितना रहा, और भाजपा तो हमारी खुली दुश्मन है। वो तो कहती है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान मुल्ला भागे पाकिस्तान। हम उससे शिकायत क्या करें, वो तो खुले तौर से हमारी दुश्मन है। हमारी शिकायत तो इन बेईमानों से है जो कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, मगर अफसोस दोस्ती का दावा हमसे करते हैं मगर कत्ल भी हमारा करते हैं। कौन सी सरजमीन है जो आपके खून से इन बेईमानों ने लालाजार रखी हो, चाहे बॉम्बे की धरती हो, चाहे भिवंडी की धरती हो, चाहे मुजफ्फरपुर की धरती हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मलियाना हो, चाहे भागलपुर हो। कांग्रेस जिंदाबाद करने वालों, अगर तुम में दम है तो चलो मेरे साथ
झारखंड, जमशेदपुर टाटा, आज भी एक 35 साल का जवान काशफुल हुदा जिंदा है, लेकिन मुस्कुराना चाहता है तो होठों पर मुस्कुराहट नहीं, हंसना चाहता है तो हंस नहीं पाता। मैंने देखा कि एक नौजवान है, उसका इंटरव्यू भी आया था, नई दुनिया, जिन्होंने पढ़ा होगा याद होगा, काशफुल हुदा। मैंने पूछा भाई आखिर तू हंसता क्यों नहीं, तू मुस्कुराता नहीं? कहता है कैसे मुस्कुराऊं, हंसना चाहता हूं तो मुझे मेरे जलते हुए माँ और बाप याद आते हैं। मैंने कहा तू कैसे बच गया? कहा सुन सकते हो तो सुनो। कहता है जब मैं 5 साल का था तो मेरे शहर में कांग्रेस ने दंगा करा दिया, कुछ दंगाई मेरे घर में घुस गए और घर में घुसने के बाद मेरे घर में आग लगा के मेरे माँ और बाप को बांध दिया, मेरी माँ जलने लगी, मेरा बाप जलने लगा। मैंने कहा तू कैसे बच गया? कहता है मैं तो चाहता था कि जलती हुई माँ से लिपट जाऊं, लेकिन जब जब करीब जाता था मेरी माँ कहती थी बेटा काशिफ मेरे पास ना आना, नहीं तो बेटा तू भी मर जाएगा, जा बाहर निकल जा, हो सकता है परवरदिगार तेरी हिफाजत कर ले। काशिफ कहता है कि जलते हुए माँ और बाप को छोड़ के मैं घर से बाहर निकला, मगर जब घर से बाहर निकला तो घर के बाहर का मंजर और दर्दनाक था। कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के आग के हवाले कर रहे थे, बच्चे जल रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक शख्स ने मुझे भी पकड़ा, चाहता था कि आग में फेंक दे, लेकिन एक हिंदू भाई को तरस आया, उसने उन दरिंदों से मुझको छीना और छीनने के बाद दौड़ता हुआ एक गली में ले गया और ले जाके कहा बेटा काशिफ अगर भाग सके तो भाग जा, हो सकता है तेरी जान बच जाए। काशिफ कहता था 5 साल का ये बच्चा चीखता और चिल्लाता हुआ बचाओ बचाओ की आवाज देता हुआ उन गलियों में भागता रहा। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कैसे बच गया, हाँ बच भी गया, बड़ा भी हो गया, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं अपनी माँ को बचा न सका, मैं अपने बाप को बचा न सका। इसलिए आज भी जब मुस्कुराना चाहता हो तो मुझे मेरे जलते हुए माँ और बाप याद आते हैं। ऐ कांग्रेसियों तुम कहते हो हम हिफाजत करेंगे, क्यों नहीं बचाया काशिफ के बाप को, क्यों नहीं बचाया काशिफ की माँ को? तुमने हमें कहीं बचाने का नाम कहीं किया, बल्कि हमेशा तुमने हमें मारने का काम किया है। कभी दंगाई कह के मारा, कभी फसादी कह के मारा, कभी आतंकवादी कह के मारा। आज फिर कांग्रेस आवाज दे रही है कि मुसलमानों अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा, हमें वोट दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे। ये कांग्रेसी आ गए मुसलमानों के भी नरेंद्र मोदी से डराने के लिए कि डरो मुसलमानों, नरेंद्र मोदी आएगा तो खा जाएगा, हम तुम्हें नरेंद्र मोदी से बचाएंगे। एक सवाल करना इन कांग्रेसी मुसलमानों से और कांग्रेसी नेताओं से कि अगर तुम हमारे मुहाफिज थे तो उस दिन कहां थे जब गुजरात के अंदर हमारा एक तरफा कत्लेआम हो रहा था? कहां थी सोनिया गांधी, कहां था राहुल गांधी, कहां था शरद पवार? हम गुजरात में काटे जा रहे थे, नालियों में फेंके जा रहे थे। हमारी वो माए जिनके शिकम में बच्चे परवरिश पा रहे थे, उन माओ के पेट को चाक करके बच्चे को निकाल के काट के गटर और नालियों में फेंक दिया गया, मगर कोई बचाने नहीं गया। एक कांग्रेस ये तो आप मुसलमानों की बात है, मुझे जवाब दो। उसी गुजरात में एक कांग्रेस पार्टी का सांसद हुआ करता था जिसका नाम था एहसान जाफरी, मुसलमान था। उस सांसद के घर में 70 लोगों ने बना ले रखी थी कि सांसद जी के घर में हमारी जान बच जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। सांसद जी के घर को नरेंद्र मोदी के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, घर में आग लगा दी, घर जलने लगा, एक के बाद एक करके एहसान साहब के साथी जल के भरने, साथी जलने लगे। तो एहसान साहब ने सोनिया गांधी को फोन किया, मैडम मैं आपका सांसद एहसान जाफरी बोल रहा हूँ, मेरी नजरों के सामने भाई जल रहा है, भतीजा जल रहा है, बेटा जल रहा है, साथी जल रहे हैं, अनकरीब मैं भी जल के मर जाने वाला हूँ। मैडम बचा लो, मैडम रक्षा करो, मैडम हिफाजत करो। फोन
कट जाता है। एहसान जाफरी 70 साथियों समेत अपने घर के अंदर जिंदा जल के तड़प तड़प के मर जाता है, मगर कोई बचाने वाला नहीं आता। ऐ मिल्लत के लोगों, शफकत तक यही पैगाम देने आया है कि जो कांग्रेस अपने मुसलमान एमपी की हिफाजत नहीं कर सकती, वो आम मुसलमानों की हिफाजत कैसे करेगी, वो आपकी रक्षा कैसे करेगी। मर गया एहसान जाफरी, ये मैं नहीं कहता, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही है, एक एक लफ्ज को सुनना रिकॉर्ड हो रही है, ये मैं नहीं कहता। उसकी बेवा एहसान जाफरी की बीवी बेवा आज भी अदालत में इंसाफ की भीख मांग रही है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सांसद की पत्नी अदालत में खड़ी रहती है, भीख मांगती है इंसाफ की, और एहसान जाफरी के कातिल अदालत में खड़े हुए मुस्कुराते हैं, ये रोती है, वो हंसते हैं, यही इंसाफ दे रही है कांग्रेस। उस बेवा का बयान है कि 41 बार एहसान साहब ने सोनिया गांधी को फोन किया, मगर फोन हेलो और हाय करके काट दिया गया, और मेरा सरताज 70 साथियों समेत अपने घर के अंदर जला दिया गया, तड़प तड़प के बाहर डाला गया, मगर कोई बचाने नहीं आया। ऐ मिल्लत के लोगों, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने तो नौकरी नहीं मांगी, तुमने तो कारोबार नहीं मांगा, अपने बच्चों को विदेश भेज दिया, अपने बच्चों को मजदूर बना दिया, फिर क्या